ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में 8 बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में टॉपिक हम समझ रहे हैं 8 प्रश्नों के उत्तर। और इसमें पहला प्रश्न है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं तो एक व्यापी कहाँ है। इस प्रश्न में 2 पार्ट है। पहली बात तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इस बात को हम समझ रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से। भक्ति मार्ग में इस तरह की मान्यता है कि भगवान कण कण में व्यापी है। मुसलमानों ने भी ये बात कह दी, भगवान जगह जगह में है खुदा। इसी तरह से कुत्ते, बिल्ली, जानवर, पशु, पंछी, हर मनुष्य सब में ही भगवान का वास है। ऐसी भगवान के प्रति एक गलतफहमी संसार में फैली हुई है। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि तमोप्रधान अवस्था में बाकी धर्म वाले भी इस बात को मानते हैं कि भगवान सब जगह व्यापी है। तो इस तथ्य के कारण अर्थात भगवान को हर जगह व्यापी मानने के कारण सबसे पहली बात मनुष्यों की दुर्गति हुई है। और इसके अलावा बुद्धि बिखर जाती है, सृष्टि का पतन हो जाता है और भगवान की ग्लानि करने का भी पाप भी चढ़ता है। तो ये एक ऐसी भूल है भगवान को सर्वव्यापी मानना, जिस कारण से सबसे बड़ा मनुष्यों का नुकसान हो रहा है। इसीलिए ही पहले तो इस गलतफहमी को दूर करना जरूरी है कि भगवान सब जगह व्यापी नहीं है। जिस तरह से कोई भी बच्चे अपने पिता को कुत्ते, बिल्ली में व्याप्त नहीं समझते, कण कण में व्याप्त नहीं समझते, उनके जन्मदाता पिता तो एक ही होते हैं और उनको बहुत ऊंची नजर से देखते हैं। इसी तरह से भगवान भी सबके लिए सर्वमान्य, सबसे ऊंचे स्थान के वासी है। सबके दिल में उनके लिए बहुत ऊंचा स्थान होता है, लेकिन मानते समय उनको इस तरह मानने से ही मनुष्यों का पतन होता है। तो कई सारे प्रूफ हमने पिछले हफ्ते भी समझे हैं कि ऐसी कितनी बातें हैं जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। गीता में जो आए हुए श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। रामायण में भी इसी तरह का उल्लेख है। जब सृष्टि पर अधम अभिमानी बनते हैं तब प्रभु कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, भगवान अवतार लेते हैं। इसी तरह से भगवान के दिव्य जन्म के भी उल्लेख है। भगवत गीता में कई सारे ऐसे श्लोक हैं जिसमें जैसे 4थे अध्याय का 6वां, 10वें अध्याय का 2रा, 3रा, इन सब श्लोकों में भी भगवान के प्रकृष्ट जन्म, दिव्य जन्म का उल्लेख आया है। 4थे अध्याय के श्लोक में भी जो 9वां श्लोक है, जन्म कर्मच में दिव्यम, इसमें भी भगवान के दिव्य जन्म का उल्लेख है। यदि भगवान सब में व्यापी है, कण कण में व्यापी है, तो ये बात तो भगवान के दिव्य जन्म से सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि वो तो साधारण जन्म हो जाएगा, साधारण से भी नीच जन्म। क्योंकि पाँव के नीचे जो मिट्टी के कण होते हैं, कण कण में भगवान है तो हमारे पाँव के नीचे भी भगवान का वास हो जाएगा। तो वास्तव में भगवान का दिव्य जन्म, प्रकृष्ट जन्म तो सिद्ध नहीं होगा। लेकिन भगवत गीता में तो भगवान का जन्म अलग बताया है। और ये दिव्य जन्म अर्थात 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में बताया है, प्रवेश तुम,
अर्थात में प्रवेश करने योग्य हो, और किसमें प्रवेश करते हैं तो उसके लिए भी खास बताया है। अवजानन्ति माम मूढ़ा, अर्थात ऐसे साधारण मनुष्य तन में मानुषी तनुम आश्रितम, साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। यदि सारे मनुष्यों में ही भगवान वास करते हैं तो अनेक साधारण तनों का आधार लेता हूँ, या तो जिनका आधार लेता हूँ वो अनंत है, ऐसे कुछ उल्लेख आता। लेकिन साधारण तन अर्थात कोई एक तन के लिए भगवान ने भगवत गीता में बताया है। अब इसके अलावा भी हमने और बातें समझी थी, जैसे कि भगवान के लिए कहा जाता है, भगवान अगर इस सृष्टि के वासी है तो भक्ति मार्ग में ये मान्यता क्यों चली आई, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे, हे पतित पावन आओ करके जो गुहार लगाई जाती है, तो भगवान को बुलाते क्यों है? भगवान तो इसी सृष्टि के वासी है, सब में व्याप्त है, तो अलग से ऊपर से नीचे क्यों बुलाते हैं? इससे ये बात स्पष्ट है कि भगवान इस सृष्टि के वासी नहीं बल्कि ऊंचे धाम के वासी है, इसीलिए उनको ऊपर से नीचे मुक्ति के लिए बुलाते हैं, ताकि मनुष्यों को दुखों से, पापों से, अशांति से मुक्ति दिला सके। इसी तरह से भगवत गीता में भी भगवान के ऊंचे धाम का उल्लेख आया है। 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। तो इस श्लोक से भी ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान ऊंचे धाम के रहवासी है, न कि इस सृष्टि के। पिछले क्लासेस में हमने इन बातों को समझा है, जिससे ये बात स्पष्ट है कि भगवान इस सृष्टि के वासी नहीं बल्कि ऊंचे धाम परम के वासी है, और वो इस सृष्टि पर मनुष्यों के कल्याण के लिए आते हैं, तो उनका दिव्य जन्म होता है। वो इस सृष्टि के वासी नहीं है, इसीलिए ही भगवत गीता और रामायण में इस प्रकार उल्लेख आया है कि मैं आता हूँ, सृष्टि पर आता हूँ, अर्थात कोई और स्थान के वासी है, इस सृष्टि के वासी नहीं है, तभी इसका उल्लेख मिलता है। अभी आगे आज के क्लास की बातों को हम समझना शुरू करते हैं। आगे है आगे है अभी आज के क्लास की बात समझते हैं।
जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया है भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इस बात के लिए चौथा प्रूफ है जो चित्र में दिखाया हुआ है। जैसे कि साधु सन्यासी लोग भाव विभोर होकर के बोलते हैं, हे प्रभु हमें दर्शन दो, और जब प्रवचन करते हैं तो परमात्मा सर्व आत्मा सो परमात्मा शिवोहम हम ही भगवान है, यही बात में भक्तों को फॉलोअर्स को बताते रहते हैं। तो एक तरफ से तो कीर्तन के समय प्रभु जी हमें दर्शन दो। दर्शन कहाँ से दे जब तुम्हारे अंदर खुद ही भगवान बैठे हैं, तुम खुद ही भगवान के रूप हो। एक तरफ शिव हम कह के खुद को भगवान साबित किए और दूसरी तरफ से प्रभु दर्शन दो कहते हैं। यदि इन साधु सन्यासियों में भगवान का वास है तो दर्शन की चाहना क्यों रखते हैं? क्योंकि खुद के अंदर भगवान है तो कौन किसको दर्शन देगा? इसीलिए यहाँ पॉइंट लिया हुआ है। जीसीडी नंबर 1497, जीसीडी नंबर 1497। थोड़े ही ठहरे कह देते हैं हम सत्य ईश्वर का रूप है, फिर याद किसको करेंगे? उनको ही शिवोहम कहकर पूजा कराते रहते हैं। किसी को भी याद करते होंगे तो उसको भक्ति भी नहीं कहेंगे। इसलिए शिवोहम कहने वालों को शैतानी कहा जाता है। एक तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर अपनी पूजा करते रहते हैं, तो क्या पूजा करने वाले परमात्मा नहीं है? तो जो साधु सन्यासी खुद को शिवोहम या भगवान का अवतार मानकर अपनी पूजा लेते रहते हैं, जब भगवान सर्वव्यापी हुए तो फिर जो पूजा करते हैं सन्यासियों की, तो क्या वो पूजा करने वाले परमात्मा नहीं है? तो भक्त में भी तो भगवान होना चाहिए। तो वो सन्यासी अपने भगवान से ही भगवान पूजा लेते हैं क्या? तो ये बात भी तर्क संगत तो होती नहीं। लेकिन ये सब बातें ना साधु सन्यासी समझते ना ही उनके फॉलोवर्स समझते हैं। आगे देखते हैं इसी बात के लिए। और जो दर्शन की बात है, कौन किसको दर्शन देगा यदि भगवान सभी में व्याप्त है? तो आगे है इसी ग्रुप को हम समझ रहे हैं कौन किसको दर्शन देगा। ईसीडी नंबर 496, ईसीडी नंबर 496। खुद भगवान को जानते भी नहीं तो भी कल्पना की बातें सुनाते रहते हैं, या तो कह देते हैं शिवो हम ही भगवान है,
बड़े बड़े हिरण्यकश्यप, क्योंकि जब भगवान जब आवेगा तो अपने को कभी भी भगवान नहीं कहेगा, भगवान को भगवान कहने की दरकार ही नहीं, होता जना बाजे घना। तो वास्तव में जो भगवान का स्वरूप होगा वो अपन को कभी भगवान कहेगा ही नहीं। यहाँ तो जो भी साधु सन्यासी है शिवोहम कहकर अपने को भगवान साबित करते हैं, तो ऐसों के लिए कह दिया वो बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप है, क्योंकि खुद ही भगवान बनकर बैठते हैं जबकि खुद भगवान है भी नहीं। इसी के लिए होता चना बाजे घना। अगला पॉइंट है VCD नंबर 346, VCD नंबर 346। इधर देखता हूँ उधर आत्मा सो परमात्मा, सब भगवान के रूप हो गए, भगवान ही भगवान, भगवान ही सब लीला करते हैं, बिल्कुल ही वामपंथी और गंदे बन जाते हैं। किस बात से? अपन को भगवान कहने से उन गंदे बन जाते हैं। कैसे? भगवान तो ऊंची चीज है, अच्छा संकल्प करेंगे तो अच्छे बनेंगे या बुरे बनेंगे? तो अपन को भगवान कहने से अच्छा बनना चाहिए ना, शिवम कहने से अच्छा बनना चाहिए या बुरा बनना चाहिए? तो ये जो बात फैली हुई है, जो पॉइंट अभी हमने समझा, इधर देखता हूँ उधर आत्मा से परमात्मा, सब भगवान के रूप हो गए, भगवान ही भगवान। ऐसे कहते हैं कि सब भगवान की लीला है, क्योंकि सभी भगवान ही भगवान के रूप है, तो भगवान की ही लीला, सब भगवान है। ऐसे कहकर और गंदे बन जाते हैं। किस बात से? अपन को भगवान कहने से बिल्कुल गंदे बन जाते हैं। कैसे? भगवान तो ऊंची चीज है, अपने को भगवान कहना ये तो अच्छा संकल्प करना हुआ ना। अच्छा संकल्प करेंगे तो अच्छे बनेंगे या बुरे? अपन को भगवान कहने से अच्छा बनना चाहिए, शिवम कहने से अच्छा बनना चाहिए या बुरा बनना चाहिए? बनना तो अच्छा चाहिए, लेकिन आज की दुनिया में जो शिवम कह रहे या तो जो उनको भगवान के सब जगह भगवान दिख रहे हैं, तो आज की दुनिया में गंदगी जो फैली हुई है, भिखारी बन चुके हैं सब। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान सब जगह है, खुद को भगवान कहते हैं, तो अच्छे बनना चाहिए। तो ये भी एक तर्क संगत बात कि लोग इस बात को गहराई से समझ नहीं पाते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1582, VCD नंबर 1582। मैं याद करती है वो गॉड फादर, अगर खुद ही वो परमात्मा होते तो पुकारते किस लिए? अब जैसे कि भगवान को बुलाते हैं गॉड फादर कह के, वैसे तो बच्चे अपने पिता को बुलाते हैं, यहाँ भी भगवान पिता है और बच्चे हैं सब। तो यदि खुद ही भगवान है तो भगवान को बुलाने की आवश्यकता क्या है? लेकिन बुलाते हैं तो खुद को ये बात समझ नहीं आती, शरणयार्थी तो कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भगवान को बुलाते भी रहते हैं। तो रूप हमने देखा कि यदि सब भगवान के रूप है तो कौन किसको दर्शन दे? और दूसरी बात, जब स्वयं भगवान का रूप है तो फिर भगवान को बुलाने की आवश्यकता ही क्या है? लेकिन नहीं है, अंदर से दिल से तो इस बात को जानते हैं कि हम इस बात को कहने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन जैसे अपना मर्तबा लेने के लिए इस तरह की बातें अपने भक्तों के सामने लोग फैला देते हैं। ये है पांचवा प्रूफ है भगवान सर्वव्यापी नहीं है इस बात का, भगवान के दर्शन की चाहना रखना।
हमने समझी जो साधु सन्यासियों की। जब सब भगवान के रूप है तो भगवान को बुलाते क्यों है? जब भगवान की लीला है तो फिर इस तरह से सारी दुनिया वाम मार्ग की गंदी कैसे बन गई? क्योंकि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे। खुद को भगवान कहते हैं तो सारी दुनिया अच्छी है, अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता तो ऐसे दिखने में नहीं आती। अभी भगवत गीता के प्रूफ अनुसार हम इस बात को देखते हैं। भगवत गीता में भी इस बात का उल्लेख आया है। यदि सभी भगवान के रूप है, सबके अंदर ही भगवान है, तो फिर गीता में भी अर्जुन ने भगवान से दर्शन की चाहना क्यों रखी? 11वें अध्याय का तीसरा अध्याय 11 का श्लोक नंबर 3 श्लोक है मानम परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ईश्वरम पुरुषोत्तम। इस श्लोक में उल्लेख आया है द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ईश्वरम पुरुष, अर्थात आत्माओं में उत्तम शिव बाबा ऐश्वर्यवान रूप को देखना चाहता हूँ, अर्थात दर्शन की चाहना रखी है। इसी तरह से 11वें अध्याय का चौथा अध्याय 11 का श्लोक नंबर 4 श्लोक है मन से यदि तच्छक्य मनस्तु मिते प्रभो योगेश्वर ततो मत्वम दर्शयात्मानम अव्ययम। इस श्लोक में भी उल्लेख आता है योगेश्वर ततो मत्वम दर्शय आत्मानम अव्ययम। अर्थात यदि आप ऐसा मानते हो कि मैं उस चमत्कार अर्थात विराट रूप को देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर आप अपना अविनाशी रूप मुझे दिखाइए। तो इन दोनों श्लोकों में भी अर्जुन ने भी भगवान से दर्शन के लिए चाहना रखी, भगवान से ये बात कही है कि आप अपना रूप मुझे दिखाइए, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो इसी तरह भक्त भी भगवान से साक्षात्कार की अपेक्षा रखते हैं, उनके दर्शन की अपेक्षा रखते हैं। यदि खुद भगवान है तो फिर और अलग से दर्शन की चाहना क्यों रखते हैं? इसी तरह से के और भी एक श्लोक है गीता का, उसे भी हम समझते हैं। आगे है अर्जुन ने जब दर्शन की चाहना रखी, 11वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक में हमने देखा द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, और मैं देखना चाहता हूँ, आप अपना अविनाशी रूप दिखाइए। इस पर भगवान ने भी अर्जुन को ये बात बताई। 11वें अध्याय का 8वां श्लोक अध्याय 11 का श्लोक नंबर 8 नेतुमाम द्रष्टुम अनेन एव चक्षुषा ददामि ते चक्षुः शमे योगम ऐश्वर्यम। तो इस श्लोक में इस बात को भगवान ने बताया है ददामि ते चक्षुः पश्य मैं योगम, अर्थात इन्हें अपनी आंखों से मुझको नहीं देख सकेगा,
तुझको दिव्य नेत्र देता हूँ, जिससे मेरे ऐश्वर्यवान यौगिक रूप को देख सकेगा। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, भगवान के रूप को देखने के लिए दिव्य नेत्र की आवश्यकता है। तो भगवान का दर्शन, यदि भगवान सर्वव्यापक है तो भगवान से देखने या साक्षात्कार की अपेक्षा लोग क्यों रखते हैं? साधु सन्यासी भी रखते हैं, सर्व सामान्य जन साधारण जो इस बात को मानते हैं भगवान सब जगह है, वो भी अपेक्षा रखते हैं। जो भक्ति मार्ग में गाया जाता है, इसके लिए हम पॉइंट देखते हैं। VCD नंबर 2851, VCD नंबर 2851, दर्शन दे दो, दर्शन दो भगवान, हमारी अखियां प्यासी रे, ऐसे गीत गाते हैं ना। तो भक्तों ने ऐसे काफी सारे गीत बनाए हुए हैं जो कि भगवान के दर्शन की, साक्षात्कार की, कोई चमत्कार की भगवान से अपेक्षा रखते हैं। VCD नंबर 537, VCD नंबर 537, अब भक्तों से दर्शन की प्यास होती है, वहां है तू दर्शन के बाद भगवान के रूप दर्शन के प्रेमी होते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान के दर्शन की अपेक्षा रखते हैं। स्पष्ट है, भगवान वास्तव में सर्वव्यापी नहीं है, कोई अलग पर्सनालिटी है जिससे दर्शन की अपेक्षा रखते हैं, उसके साक्षात्कार के भक्तों को या सभी को प्यास रहती है। अब इसमें एक बात और, भक्ति मार्ग में काफी सारे भक्तों में ऐसी गलतफहमी रहती है कि हम अपने अंदर के भगवान को भूल गए हैं, इसलिए हम दर्शन की अपेक्षा रखते हैं। वास्तव में जो स्वयं भगवान होगा तो उनको तो अपनी पूरी बात, अपनी शक्ति का एहसास तो होगा ही। जैसे भगवत गीता में भी कई श्लोकों में ऐसा उल्लेख है, जो भगवान अपना परिचय खुद बताते हैं, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में, जो भी क्षमताएं हैं उसके बारे में जो भी बातों का उल्लेख है वो तो भगवान ने बताया है। जो बहुत सारे शास्त्रों में भगवान की शक्ति के लिए उल्लेख आता है कि उनके अंदर इतना अखूट ज्ञान भरा हुआ है कि पूरा ही उनसे निकाल ले तो भी वैसे के वैसे ही वो बचता है। तो फिर यदि सब भगवान है तो फिर जो कमियां मनुष्यों में है वो क्यों है? और दूसरी बात है कि भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। तो भगवान ही एक है जो भगवान के दर्शन के लिए दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे सकते हैं। यदि सबके अंदर भगवान होते तो क्या सब विराट रूप धारण करते हैं? क्या सबके अंदर दिव्य नेत्र की क्षमता है? नहीं है। तो ये सब बातें यदि बहुत गहराई से सोचे तो समझ में आ सकता है कि वास्तव में सभी में भगवान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य जो अपने नीचे गिरे हुए हैं देह भान का सुख भोगते भोगते, तो वो अपनी तुलना भगवान से वैसे तो कर भी नहीं सकते हैं। अभी इसी बात के लिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसका यही प्रूफ है कि भगवान के दर्शन की लोग चाहना रखते हैं। तो चाहना क्यों रखते हैं? यदि सर्वव्यापी है, एक दूसरे को देखकर मन भर जाना चाहिए, शक्ति
कर लेनी चाहिए। और इतना ही नहीं, अपने अंदर भी भगवान है, तो अलग से दर्शन की चाहना, शक्तियों के अर्जन की चाहना, सुख शांति की चाहना रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो सदैव भरपूर होते हैं। तो इन्हीं बातों को और कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। बीसीडी नंबर 1584, बीसीडी नंबर 1584 और नौदा भक्ति करने वालों का भी साक्षात्कार बच्चों ने किया है। नौदा भक्ति में बैठते हैं, बस कृष्ण दर्शन दो, से जार जार आंसू बहाते रहते हैं। जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं, तब मैं उनको साक्षात्कार कराता हूँ। वो तो है भक्ति मार्ग। तो इस श्लोक में भी, इस पॉइंट में भी इस बात का उल्लेख है कि नौदा भक्ति करने वाले वो तो बहुत ऊंचे भक्त मानते, तो वो भी भगवान से, जैसे कि कृष्ण को भगवान मानते हैं भक्ति मार्ग में, तो दर्शन की अपेक्षा रखते हैं, आंसू बहाते हैं दर्शन के लिए, तो भगवान से उनको साक्षात्कार भी होता है। यदि भगवान उन भक्तों में पहले से ही मौजूद है, तो फिर दर्शन की अपेक्षा क्यों? और उन्हें जो साक्षात्कार होता है अलग से, तो स्वयं ही भगवान है, तो अलग से साक्षात्कार जो हो रहा है वो कैसे? आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2029, वीसीडी नंबर 2029। विष्णु के भी बहुत भक्त होते हैं जो समझते हैं हम भी विष्णुपुरी में जावेंगे, सो भी वहां विष्णु के आगे जाकर क्या बोलते हैं? बोलते हैं हमको दर्शन दो, हमको दिखाई दो, चतुर्भुज का दर्शन दो। भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना, तो यहाँ भी यही बात, दर्शन की अपेक्षा रखते हैं। जैसे विष्णु के भक्त है, वो भी विष्णु के आगे जाकर कहते हैं हमको दर्शन दो, चतुर्भुज का दर्शन दो। इसी तरह अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1375, बीसीडी नंबर 1375। भक्ति मार्ग में दीदार करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? दीदार मतलब साक्षात्कार, दीदार करने के लिए सारा जीवन भी दे देते हैं। क्या कहते हैं? हमको दर्शन दो, नहीं तो हम, रावण क्या करता था? शीश काट देता था। तो उससे आत्मघात कहे या न कहे? आत्मघात कहे या नहीं कहे? नहीं। भगवान से मिलने के लिए उसने जो कुछ भी किया, लक्ष्य क्या है? भगवान से मिलने का। तो इस पॉइंट में एक बात और स्पष्ट होती है, जैसे भगवान से साक्षात्कार दीदार की, दर्शन की अपेक्षा रखते हैं। यहाँ रावण का उदाहरण दिया, रावण अपने शीश काट देता था भगवान से मिलने के लिए। तो यदि भगवान के रूप स्वयं है, तो फिर भगवान से मिलने के लिए इस सब, इस तरह से त्याग, न्योछावर करने की आवश्यकता क्या है? तो इससे भी एक बात स्पष्ट है कि भक्ति मार्ग में भगवान सभी में व्याप्ति नहीं है वास्तव में, इसीलिए ही दर्शन की चाहना रखते उसके पीछे जो त्याग, बलि चढ़ना, जो कुछ भी इस तरह से कर्म कांड करते हैं, क्रिया कर्म करते हैं भक्ति मार्ग में, तो जरूर भगवान उनमें व्याप्ति नहीं है, तभी ही इतने सारे प्रयास करते हैं। आगे है
अभी छठवां प्रमाण है, यदि भगवान सब जगह व्यापी है तो फिर अलग से मंदिर मूर्तियां क्यों बनाई गई? भगवान यदि सभी के अंदर व्यापी है तो अलग से भगवान के पूजा स्थल बनाने की आवश्यकता क्या है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाते हैं, चर्च बनाते हैं और वहां पर अपनी पूजा का स्थान निश्चित करके वहां पे सब जाते हैं, तीर्थ स्थानों में भटकते हैं, पद यात्रा करने जाते हैं। जब भगवान सब जगह है तो आंखें खुली रहते रहते सब जगह भगवान का दर्शन होते रहना चाहिए। भगवान तो फिर किसी से दूर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने अंदर भी भगवान है, सभी के अंदर भी भगवान है, तो भगवान तो किसी से दूर ही नहीं। इसमें भी हमने अभी समझा दर्शन की चाहना क्यों रखते हैं। इसी तरह से अलग से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पूजा स्थल क्यों बनाए जाते हैं, इसी संबंधित पॉइंट समझते हैं। पीसीडी नंबर 496, पीसीडी नंबर 496। भक्ति किस लिए करते हैं? बात मिल जाए, भगवान से मिलने के लिए भी भटकते हैं, तो भक्ति मार्ग में ढूंढते हैं भाग भाग करके। इस मंदिर में जाएंगे, गिरजाघर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, जाएंगे ना, अलग तीर्थों में भटकते हैं। भटकते किस लिए? भगवान को ढूंढने के लिए। तो यहाँ नहीं मिला तो वहां मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिला तो वहां मिल जाएगा। भटकते हैं कि नहीं? क्या भगवान उन स्थानों में ही वास करते हैं? तो भगवान अगर सर्वव्यापी है तो फिर पहली बात तो भटकने की आवश्यकता ही क्या है। दूसरी बात, भगवान सर्वव्यापी है तो कोई निश्चित स्थानों में ही वास करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? इसी बात के लिए हमने पॉइंट समझा, भक्ति क्यों करते हैं। बाप मिले, भगवान मिले, इसलिए भटकते हैं ना। भक्ति मार्ग में भी ढूंढते हैं भाग भाग के, मंदिर में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाएंगे, तीर्थों में भटकते हैं। तो क्यों भटकते हैं? भगवान से मिलने के लिए। तो फिर क्या भगवान का उन्हीं स्थानों में ही वास है? तो ये बात भक्तों को सोचनी चाहिए, यदि सर्वव्यापी है तो हम भटके क्यों। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1157, बीसीडी नंबर 1157। अभी देखो, प्लेटफॉर्म पर धक्के खाते रहते हैं। कहाँ धक्के खाते हैं? नाम दिया, तीर्थ। तीर्थ, तीर्थ माने स्थान, थ माने स्थान। मनुष्यों के बनाए हुए अल्पकाल के तीर्थ है। तीर्थ माना किनारे लगाने वाला स्थान। तो उन किनारों पर धक्के खाते रहते हैं, परंतु वहां भगवान उनको नहीं मिलता है। फिर दूसरे तीर्थों पर भागते हैं, मंदिरों में भागते हैं, मस्जिदों में भागते हैं, गुरुद्वारे में भागते हैं, जन्म जन्मांतर भागते रहते हैं। जब कहीं नहीं मिलते, जब कहीं मिलते ही नहीं तो उनको ढूंढेंगे ही। भगवान क्या चीज होते हैं वो तो कोई जानते ही नहीं है। क्या कह देते हैं? नहीं जानते हैं तो कह देते हैं भगवान तो सर्वव्यापी है। फिर भी यात्रा करते हैं भगवान को मिलने की। अरे यहाँ भगवान कहाँ है? वो सर्वव्यापी है तो मिल से कितना अज्ञान है। पॉइंट फिर से, अभी देखो तीर्थों पर कितने धक्के खाते रहते हैं। कहाँ धक्के खाते हैं? क्या नाम दिया? तीर्थ। तीर्थ, तीर्थ माना किनारा, थ माने स्थान।
मनुष्यों के बनाए हुए अल्पकाल के तीर्थ है, उन किनारों पर धक्के खाते रहते हैं, परंतु वहां भगवान उनको नहीं मिलता, तो दूसरे तीर्थों पर भागते हैं, मंदिरों में भागते हैं, मस्जिदों में भागते हैं, गुरुद्वारे में भागते हैं, जन्म जन्मांतर भागते रहते हैं। जब कहीं मिलते ही नहीं तो उनको ढूंढेंगे ही कहाँ? भगवान क्या चीज होती है वो तो कोई जानते ही नहीं है। क्या कह देते हैं? नहीं जानते हैं तो कह देते हैं भगवान तो सर्वव्यापी है, फिर भी करते रहते हैं भगवान को मिलने की। अब यहाँ भगवान कहाँ? अरे सर्वव्यापी है तो मिलेगा कैसे? कितना अज्ञान है। तो इस बात से ये बात स्पष्ट हो गई कि यदि भगवान सर्वव्यापी है तो फिर अलग से भगवान के लिए मंदिर मस्जिद आदि पूजा स्थल क्यों बनाए जाते हैं? एक तो तीर्थ स्थानों में भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भटकते हैं, हज यात्रा करते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, अपने घरों में भी मूर्तियां रख कर की पूजा करते हैं। जब घर में रहने वाले सभी अंदर भगवान है तो फिर मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता क्या है? स्वयं स्वयं की पूजा करते, या तो जो भी दिख रहे हैं उनकी पूजा करते हैं। वास्तव में जब भगवान खुद ही है तो सारे भक्तों के जो भी नंबर है उनको रचने की तो आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रमाण से भी बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में भगवान सब जगह नहीं है, इसीलिए अंदर से कहीं ना कहीं दर्शन की चाहना रखते हैं, मंदिर मूर्तियां बना करके रखते हैं। आगे है अब इस क्षेत्रीय प्रमाण नहीं, पूजा और याद किसको और क्यों करते हैं? अब भगवान सब जगह है तो अलग से पूजा करने की, भगवान को याद करने की आवश्यकता क्यों है? इसमें पहला VCD पॉइंट है 169 169। ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ईश्वर को याद क्यों करते? सब में व्यापक है तो फिर सबको याद करें। ईश्वर की फिर स्पेशल प्रतिमा बनाकर क्यों रखते हैं? साधु लोग किसकी साधना करते हैं और प्रार्थना किसकी करते हैं? पॉइंट दोबारा, ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ईश्वर को याद क्यों करते? सब में व्यापक तो फिर सबको याद करें। ईश्वर की फिर स्पेशल प्रतिमा बना करके क्यों रखते हैं? साधु लोग साधना किसकी करते हैं और प्रार्थना किसकी करते हैं? पॉइंट है VCD नंबर 1308, VCD नंबर 1308। फिर घड़ी घड़ी स्नान करने जाते हैं तो जरूर पतित है ना, फिर घड़ी घड़ी कहते हैं सुबह सर्वव्यापी है,
हमसे कोई पूछे तो फिर योग कैसे लगावेंगे, किसको याद करेंगे, मिलेंगे कैसे, क्या रास्ता बता देंगे। अब यहाँ और एक जैसे तीर्थ स्थानों में, नदियों में पावन बनने के लिए स्नान करने जाते हैं। यदि भगवान है तो फिर ये सब पावन बनने के उपक्रम करने की आवश्यकता ही क्या है। और दूसरी बात, वैसे जो घड़ी घड़ी सब जगह कुत्ते भगवान को व्यापी मानते हैं, तो सब में भगवान है तो फिर योग किससे लगावेंगे, वो करेंगे। अब 500 करोड़ सभी में भगवान है तो भगवान से मिलेंगे कैसे, इसका रास्ता भी बता दे। अलग से पूजा करने, याद करने, भगवान सर्वव्यापी है तो वास्तव में सबकी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, जब खुद भगवान है तो पावन बनने के लिए स्नान आदि करने की नदियों में आवश्यकता ही क्या है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1903, बीसीडी नंबर 1923 गाया जाता है, वो कहते हैं सर्वव्यापी। सर्वव्यापी तो हो नहीं सकती है, जब सर्व तो किसको याद करे, याद नहीं है, योग नहीं है तो कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब सर्वव्यापी होने से तो बुद्धि भटक जाएगी, उसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सर्व को करेंगे, बुद्धि जोड़ेंगे किससे। ऐसे ही पॉइंट है बीसीडी नंबर 1495, बीसीडी नंबर 1495, सन्यासी भी पूजा करते हैं, कहते हैं सब भक्ति मार्ग। एक तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी है तो खास मंदिर में जाकर पूजा क्यों करते हैं। तो आज के इन सारे पॉइंट से हमने इस बात को समझा, वास्तव में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसका प्रूफ हमने आज समझा। एक तो भगवान से दर्शन की चाहना रखते हैं, जो गीता में भी अर्जुन ने, जो 11वें अध्याय का 3रा और 4था श्लोक हमने समझा कि दर्शन की अपेक्षा रखी है भगवान से, और भगवान ने इस पर जो उत्तर दिया है कि चक्षुओं से तुम मेरे रूप को देख सकते हो, तो वास्तव में यहाँ तो हम सभी को अगर देख रहे हैं तो सबके अंदर यदि भगवान है तो साधारण नेत्र से क्या भगवान सबको दिखने में आ रहे, तो फिर भगवान ने ये बात क्यों कही कि दिव्य चक्षु देता हूँ। इसके अलावा हमने इस बात को भी आज की क्लास में समझा, साधु सन्यासी जो एक तरफ शिव ओम कहते हैं, दूसरी तरफ अपने प्रवचनों में कहते हैं प्रभु दर्शन दो, जब खुद ही भगवान है तो भगवान से दर्शन की अपेक्षा क्यों रखते हैं। और भी बात हमने समझी कि भगवान यदि सर्वव्यापी तो सब जगह भगवान का वास है, तो अलग से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाने की आवश्यकता ही क्या है। भगवान यदि सब जगह है तो अलग से मंदिर अपने घरों में भी बना के रखते, मंदिरों में भी जाते हैं, अलग से पूजा करते हैं, तो सब भक्ति करने की आवश्यकता ही क्या है। तो इस सारे प्रमाणों से ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में भगवान सब जगह व्यापी नहीं है, इसीलिए इस तरह के तौर तरीके लोग अपनाते हैं। अभी आज जो टॉपिक हमने समझे हैं, इसे भी मुरलियों के पॉइंट्स के आधार से ही समझा है। जो अनेक सारी ऐसे तर्क है जो लोगों को बताए जा सकते हैं कि वास्तव में ये जो भी तरीके लोग अपना रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि वास्तव में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इन्हीं बातों को हम आज के द्वारा समझते हैं। पहला है बीसीडी नंबर 833, बीसीडी नंबर 26
26 के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, सर्वव्यापी है, तो सबके मुख से भगवान गीता सुनाएंगे क्या? एक ही चेहरे से, एक ही शरीर से मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगुरु का भी पाठ बजाता हूँ। इसलिए एक सदगुरु निराकार कहा जाता है, भगवान एक कहा जाता है, अनेक भगवान नहीं हो सकते। इस बात को न जानने के कारण भक्ति मार्ग में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। अब भगवान कोई सर्वव्यापी थोड़े ही है। सर्वव्यापी होगा तो सबके मुख से गीता ज्ञान सुनावेगा क्या? सुनेगा कौन से? है? फिर तो सब एक दूसरे को पढ़ाई पढ़ाने लगेंगे। मैं तो एक व्यापी होकर के आता हूँ, एक मुकर्रर रथ में आता हूँ और आकर के तब तक वापस नहीं जाता जब तक ये सारी दुनिया चेंज न हो जाए। अगला पॉइंट है VCD नंबर 23 VCD नंबर 16 57 मिनट 57 मिनट के से लिखा हुआ पॉइंट है, खुद ही खुदा है तो कौन सा खुदा को करेंगे? अगर खुद भी सर्वव्यापी है तो खुद किसको खुदा याद करते हैं? सर्वव्यापी हैं तो सब खुद हो गए, खुदा हो गए। खुदा तो खुद ही आता है ना, तो सर्वव्यापी है तो क्या हो गए? खुदा हो गए। बताओ, सब सर्वव्यापी हो सकते हैं क्या? खुद आते हैं क्या कि माँ बाप पैदा करते हैं? है? अरे माँ बाप पैदा करते हैं। खुद खुदा को याद क्या करेंगे? खुद ही खुदा हैं तो कौन से खुदा को याद करेंगे? ये जो याद करते हैं सो भी अभी की बात है क्या? जिसको याद करते हैं, क्या याद करते हैं? अभी की बात क्या है? सतयुग की बात नहीं है, त्रेता की बात नहीं, द्वापर की भी बात नहीं। द्वापर के आदि में भी वेद लिखे गए, उन वेदों की ऋचाओं में भी ये ऋचा है कि हे भगवान, हम तुम्हें पहले सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब सर्वव्यापी मानते हैं। पहले मुसलमान भी कहते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। अब वो मुसलमान भी क्या कहने लगे? जर्रे जर्रे में खुदा है। पॉइंट है सर्वव्यापी अंदर मस्जिद आदि में धक्के खाने या भटकने की दरकार है। VCD नंबर 2839 VCD नंबर 269 26 मिनट 26 मिनट का पॉइंट। इस दुनिया में उनका कितना भी बड़ा मान हो, बड़े बड़े देखो, कितने भी बड़े हो, देखो क्या कहते हैं? वो तो कह देते हैं सर्वव्यापी है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, ठिक्कर में है, भीतर में है, फलाने में, कण कण में।
कण कण जैसा ना चीज का पार्ट बजाने वाली आत्माओं में है। अरे एक तो ऐसे कहते रहते हैं मुख से कि सर्वव्यापी है? अरे सर्वव्यापी है तो फिर तुम मंदिर में जाकर के शिव की पूजा क्यों करते हो? घड़ी घड़ी हर जगह बैठ बैठ के पूजा करते रहो, ये भी सर्वव्यापी, वो भी सर्वव्यापी, यहाँ भी शिव बाबा, वहां भी शिव बाबा, फिर मंदिर में जाने की क्या दरकार? अब तुम समझो कि तुम्हारे में ही व्यापक है, तुम कहते हो शिवो हम, तो तुम खुद ही शिव हो गया ना, है? तो फिर मंदिर में धक्का खाने की क्या दरकार? अरे तुम भला जब भी कहते हो शिवो हम, तो फिर शिव की पूजा अलग से जाकर क्यों करते हो? अरे देखो तुम्हारी बुद्धि में कुछ है कि चट खाते हुए चली गई? बाबा तो समझाते हैं ना, अरे कुछ तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। नहीं, पर ये सब ठिक्कर भीतर, ये सभी ठिक्कर खुद बने हुए हैं। क्या क्या बने हुए हैं? ठिक्कर जैसी बुद्धि बन गई है। थोड़ा सा माया की ठोकर लगती है और क्या होता है, बस बुद्धि बिखर जाती है, एकाग्र होती ही नहीं है, बित्तर बुद्धि बन जाते हैं। बित्तर माने बीच, दूसरों को भी अड़चन डालने लगते हैं सच्ची बात समझने। इस तरह से की क्लास में हमने भगवान सर्वव्यापी नहीं है उसका भगवान समझे। एक तो दर्शन की चाहना क्यों रखते हैं? यदि सब में भगवान है तो कौन किसको दर्शन देगा? यदि भगवान सर्वव्यापी होते तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भटकने की क्या दरकार है? और अलग से पूजा किसकी करेंगे यदि भगवान सर्वव्यापी है तो? ये सारे प्रमाण आज की क्लास में हमने शिव बाबा ने बताए हुए कुछ मूल्यों के उल्लेख के आधार से समझे हैं। और आज के लिए यहाँ पूरा होते हैं। ओम शांति।